हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी 10+2 शिक्षक भर्ती 2.0 के संबंध में। क्योंकि जानते हैं कि परीक्षा अब इस समय लगभग, जहां तक लग रहा है कि 20 दिन और है। जब डेट आगे नहीं बढ़ी तो परीक्षा आपका 20 दिन है। इसी संदर्भ में बात करने चाह रहे हैं आपसे, और 5 मिनट अधिक से अधिक बात करेंगे। इसमें यह केवल जानेंगे कि कैसे तैयारी करें, और दूसरा एक ऑफर दिया जा रहा है, जो जैसे कि जानते हैं कि अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारा छठ पूजा, तो उस पर एक बम्पर ऑफर दिया जा रहा है। कोर्स में कुछ डिस्काउंट किया जाएगा, और समय भी कम है ताकि जो छूटे हुए बच्चे हैं वो भी पढ़ लें। आइए इस संबंध में हम जानते हैं। टोटल 5। देखिए, सब्जेक्ट हमारा है बीपीएससी कॉमर्स के संबंध, जिसमें ईपीएस, बीएसटी और अकाउंट 3 सब्जेक्ट हैं। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे ईपीएस, बीएसटी और अकाउंट के लिए, वो 999 के लिए था, मतलब 999 था तीनों कोर्स। लेकिन हमारे फेस्टिवल होने की वजह से, छठ पूजा की वजह से या कम समय होने की वजह से, हमने कोर्स में एक बम्पर डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट क्या है? 300 का। अब हमारा जो कोर्स है वो आपका 999 से 699 हो गया। ठीक है, आज ही से एक्टिव हो गया है। आप चाहे तो हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत सस्ते, लो कॉस्ट पे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, केवल इसमें कॉमर्स की ही तैयारी कराई जाए। अब हम इसमें क्या क्या कंटेंट देंगे ये थोड़ा सा जान लीजिए। कंटेंट हमारा रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, वो भी चैप्टर वाइज। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर वाइज, और मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट लगभग 10 या 10 प्लस भी दे सकते हैं, लेकिन 10 रहेगा। लेकिन अभी 10 नहीं है, अभी तो हमको लग रहा है 4 या 5 5 है। और प्रैक्टिस सेट रहेगा, भाई प्रैक्टिस सेट भी नहीं है, प्रैक्टिस सेट छठ पूजा के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, इतने चीज हमारे कंटेंट में रहेंगे। दूसरी चीज, कैसे यहाँ तक पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, बी आर कॉमर्स सर्च करेंगे, ऐसे ही रेड कलर का लोगो आएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद से हमारे सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज किए हों उस सब्जेक्ट पे आप ले सकते हैं। ये तो था हमारा क्या, बम्पर ऑफर, मतलब एक डिस्काउंट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कैसे तैयारी करें, और ये है परीक्षा केवल 30। ध्यान दीजिएगा, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। सेल्फ स्टडी करें, चाहे किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मेथड से पढ़ें, लेकिन टोटल पढ़ना आपको है। आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर, आपके मेहनत पर, आपके समय देने पर, आपकी स्टडी पर ही डिपेंड करता है आपकी सफलता। चाहे कोई कुछ भी कहे कि हम ये पढ़ाए, ये पास हो गए, कुछ नहीं। हर एक स्टूडेंट के पढ़ने के ऊपर उसकी सफलता निर्भर करती है। कैसे पढ़ें? सबसे जरूरी है, कोई भी इधर उधर का मटेरियल जानने से पहले टेक्स्ट बुक अपना ले लीजिए, चाहे वो हमारा ईपीएस हो, बीएसटी हो, अकाउंट हो। किसी भी अच्छे राइटर का ले लीजिए, अच्छे पब्लिशर का ले लीजिए, जो आपको फेवरेट हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। अब जब ले लिए, उसको कंटिन्यू एक बार पढ़िए, पूरा पढ़िए। क्योंकि पढ़ेंगे तभी नौकरी होगी, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से नौकरी हो जाएगी। पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, दूसरी बार फिर पढ़िए। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो मेन मेन टॉपिक्स, मेन मेन पॉइंट, मेन मेन उसके कुछ डेफिनेशन वर्ड ऐसे आते हैं, तो उस पर हाइलाइटर से हाईलाइट कर, ताकि फिर हमें दोबारा रिवीजन का जिस समय न मिले, तो केवल हाइलाइट वाले मार्क्स को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के इतने दिन में अब समय नहीं है। ठीक है, उसके बाद से कुछ प्रैक्टिस सेट यदि आप लिए हो तो ठीक है, नहीं लिए हो तो मार्केट में बुक अवेलेबल होगा, वो अपना सॉल्व करिए। आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, डेली 7 से 8 घंटा पढ़िए। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा बुक पर। अब यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे मेरे से भी कोर्स लिए हैं, बहुत जगह से अपना पढ़ते हैं भी हैं। अब सोच रहे होंगे कि वो घोर के पिला देंगे, या जितना मटेरियल है कंटेंट देंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। कोई भी पढ़ाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत लड़ेगा, 20% 25% लड़ेगा। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो भी पढ़ाए हुए मटेरियल से ही रहेगा, लेकिन वो मॉडिफाई किया रहेगा, चेंज किया गया रहेगा।
मतलब वो थोड़ा-सा टर्न उसमें होगा क्वेश्चन में ताकि अगला कन्फ्यूज़ हो। इसलिए जब टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। रहा बात ऑनलाइन ऑफलाइन की मैटर का, मान लीजिए सपोज़ करिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई भी चैप्टर्स उठाया तो उसके बारे में बताता हूँ, एक डायरेक्शन मिलता है। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ताकि जब मुझसे पढ़ने के बाद से वो चैप्टर फिर बुक से स्टडी करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आमने-सामने बच्चे स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे समझते हैं। लेकिन वही सेल्फ स्टडी करना हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन उसी चीज़ को अगला बता दे तो तुरंत माइंड में हमारा सेट हो जाता है। इसलिए चाहे आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, पढ़ाई हमारी लो है। नहीं जुड़ना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। देखिए सब कुछ मैटर करेगा आप बुक के ऊपर। बुक के भी लिए भी है कि एनसीईआरटी आता है। एनसीईआरटी मान लीजिए बीएसटी अकाउंट का तो मिल रहा है, लेकिन ईवीएस का नहीं मिल रहा है, तो टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक तो मिल रहा है। पूरा टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। एक बार नहीं, आप जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी बार पढ़ें। हर बार पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ क्वेश्चन्स आपको नज़र आएँगे और वो जब एग्ज़ाम देंगे, तो उस जब क्वेश्चन आएगा सामने, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। अक्सर लोगों को डायरेक्ट आंसर भी पता नहीं लगता है, लेकिन एक बेस बन जाता है कि नहीं ये सब आंसर नहीं हो सकते हैं, यही होगा, तो वही होगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है वो आपके मेहनत पर। अभी भी समय है, 20 दिन का समय है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे हमारा कोर्स लिए हैं या लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है कि जो हम रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं, उसमें एक-एक लेक्चर डेमो लेक्चर है। पहले डेमो लेक्चर देख लेंगे, अच्छा कंटेंट लगेगा तो कोर्स लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी पढ़िएगा। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। लास्ट में आपको देखे होंगे मॉक टेस्ट देने के लिए, मतलब आप प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ का वैल्यूएशन करने के लिए हमने मॉक टेस्ट भी दिया है। फिर प्रैक्टिस सेट भी सेट कराएँगे। तो ऐसे एक समझिए कि 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मेहनत करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। पिछली बार में तो सीटें के हिसाब से बच्चे बहुत मतलब कम थे, माने कम क्या थे, मतलब ठीक थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस समय सीटें ज़्यादा कम हैं और बच्चे ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन इस बार है, लेकिन पिछली बार इतना कॉम्पिटिशन नहीं। अब इस समय समझिए कि पिछली बार जहाँ 55 मेरिट गया था, तो 65 जाएगा, 70 जाएगा, लेकिन जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरिट कितना जाएगा। मेरिट पहले कैसे पता चलेगा कितना जाएगा? मेरिट तो क्वेश्चन पेपर बताएगा कि किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का पेपर आया था। तो मैं चाहूँगा कि बस आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, बस इतना ही कहना चाह रहे थे और ईश्वर करे कि आप सभी लोग सफल हो, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो सफल ज़रूर होगा और ये मौका जाने ना दीजिए, क्योंकि अब फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए ये आपके लिए दूसरा सुनहरा मौका है। जो पिछले साल रह गए हैं, वो भी मेहनत करें, उनको तो और मेहनत करना पड़ेगा। जो नए हैं, उनको भी मेहनत करना पड़ेगा ताकि उस सीट को ले लें। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।